तो आज हम लोग एक ऐसे शिनोबी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने क्लैन को, अपने पेरेंट्स को, अपने लव को, यहाँ तक कि अपने प्राइड को भी सैक्रिफाइस कर देता है इन ऑर्डर टू सॉल्व सम एडल्ट प्रॉब्लम एंड आल्सो ऑब्वियसली टू सेव हिज ब्रदर्स लाइफ टू। तो हे व्हाट्स अप ओटाकुस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रियोडिन सेंसेई एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द गॉड ऑफ शिनोबी इटाची उचिहा के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है इटाची का जन्म हुआ था उचिहा क्लैन में। इटाची बचपन से ही एक फिलोसॉफिकल माइंडेड पर्सन था। वो बस 4 साल का ही था जब फर्स्ट टाइम उसके फादर उसको एक वॉर फील्ड में लेके जाते हैं। वहाँ पे इतने सारे लोगों के डेड बॉडीज को देख के इटाची के मन में एक क्वेश्चन बैठ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये सब चीजें उसके दिमाग में चली रही थी कि वो अटेंड करता है ओबिटो के फ्यूनरल को। वहाँ पे वो मिलता है ओरोचिमारू को एंड इटाची को ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है कि ओरोचिमारू इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट शिनोबी ऑफ द होल कोनोहा विलेज एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे वो ओरोचिमारू से वही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसे कि तुम लोग को पता है ओरोचिमारू भी पास में एक ब्रोकन पर्सन था एंड दैट्स व्हाई वो इटाची को ये आंसर देता है कि लाइफ हैज नो मीनिंग। ओरोचिमारू का आंसर सुन के इटाची लिटरली डिप्रेशन में चले जाता है एंड वो ये सोचता है कि अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो वो अपने लाइफ को ही खत्म कर देगा। एंड देन इटाची ऐसा करता भी है। वो एक माउंटेन के क्लिफ एज में जाता है वहां से जंप कर देता है ताकि नीचे गिर के उसकी डेथ हो जाए। बट जब इटाची नीचे गिर रहा होता है उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट उसको किक करता है एंड वो लास्ट मोमेंट में अपने आप को गिरने से बचा लेता है। एंड देन इटाची ये रियलाइज करता है कि वो तो मरना चाहता ही नहीं है। अपने उसी रियलाइजेशन को ऑब्जर्व करके वो ये अजम्पशन बनाता है कि दुनिया में कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता। एंड देन पैदा होता है अपना सास्के उचिहा। सास्के के पैदा होते ही इटाची अपने लाइफ का एक ही मीनिंग बना लेता है, नो मैटर व्हाट वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हम सबको पता है इटाची इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। 6 साल की उम्र में वो निंजा एकेडमी को ज्वाइन करता है एंड 7 साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट भी हो जाता है। 10 साल की उम्र में उसको क्यूनिन बना दिया जाता है एंड 11 साल की उम्र में वो आनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन कर लेता है। 12 साल की उम्र में वो आनबू का एक कैप्टन बन जाता है बट 13 साल का होते होते उसकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाती है। जैसे कि हम सबको पता है इटाची एक ऐसा टाइप का बंदा था जो कि बड़े ही आसानी से किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। इन अदर वर्ड तुम ये भी बोल सकते हो कि इटाची को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इशू था। बट सिसुई एक ऐसा बंदा था जिसको इटाची अपना बड़ा भाई मानता था। दैट्स व्हाई सिसुई के डेथ को विटनेस करने के बाद इटाची अपने मांगेक्यू शारिंगन को अवेक करता है एंड उसी टाइम पे उचिहा क्लैन के मेंबर्स लीव विलेज के अगेंस्ट एक कूप डेटार्ड को भी प्लान कर रहे थे जो कि पता चल जाता है लीव विलेज का हायर अथॉरिटीज को। एंड दैट्स व्हाई डांजो इटाची को ये कह के ब्लैकमेल करता है कि अगर तू खुद पूरे के पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर देता है देन हम लोग तेरे को बस एक ही लाइफ को छोड़ने का अलाउ करेंगे जो कि है सास्के उचिहा का। बट अगर तू लीव विलेज के अगेंस्ट जाके उचिहा क्लैन की तरफ से फाइट करता है देन पूरी की पूरी उचिहा क्लैन तो खत्म होगी, उसी के साथ साथ तेरे को एंड तेरे भाई को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट इटाची को नो मैटर व्हाट अपने भाई को सेव करना था। दैट्स व्हाई वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरे के पूरे उचिहा क्लैन को ही खत्म कर देगा। एंड जस्ट एट द एज ऑफ 13 इटाची ओबिटो उचिहा की हेल्प लेके पूरे के पूरे उचिहा क्लैन को ही खत्म कर देता है। पूरे के पूरे उचिहा मेंबर्स को निपटाने के बाद इटाची अपने पेरेंट्स को भी मारने के लिए जाता है। बट फ्युगाकू अपने बेटे के साथ ही एक डेथ मैच नहीं लड़ना चाहता था। दैट्स व्हाई वो एंड उसकी वाइफ सरेंडर कर देते हैं। अपने पेरेंट्स को मारते वक्त इटाची के हाथ कांप रहे होते हैं जिसे देख के फ्युगाकू इटाची को ये कहता है कि डरो मत, ये वही पाथ है जो कि तुमने चूज करा है। हमारी फिलोसॉफी डिफरेंस हो सकती है बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू। एंड इटाची अपने आंसू भरे आंखों के साथ अपने पेरेंट्स को ये प्रॉमिस करके मार देता है कि वो सास्के का ख्याल रखेगा। इटाची अपने पेरेंट्स को मारा ही होता है कि वहाँ पे सास्के आ जाता है एंड वहाँ पे इटाची सास्के को एक गेंजुत्सु में डाल के वो सारी चीजें दिखाता है कि कैसे उसने अपने सारे फेलो उचिहा मेंबर्स प्लस अपने पेरेंट्स को ब्रूटली मारा ताकि सास्के इटाची से रेवेंज लेने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग बने। एंड देन वो डांजो को ये वार्न करके लीव विलेज से चले जाता है कि अगर तूने सास्के के ऊपर आंखें भी उठाई तो मैं विलेज के सारे पर्सनल डेटा अलग विलेजेस को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन इटाची जाके अकाट्सुकी को ज्वाइन कर देता है बट एज अ स्पाई ऑफ लीव विलेज। इसी बीच इटाची को एक अननोन से बीमारी हो जाती है, कैंसर टाइप की, जो कि उसके सेल्स को अंदर ही अंदर से डैमेज कर रहा था। अकाट्सुकी में इटाची एंड किसामे का डुओ बनता है जो कि डिफरेंट टेल बिस्ट को कैप्चर कर रहे होते हैं। इन द अदर साइड सास्के भी अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके एंड इटाची को एक फाइट में डिफीट कर पाए। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो कि स्टोरी में आगे काम आएगा। सिसुई ने मरने से पहले इटाची को अपना वो आंख दे दिया था जिसमें कि बेसिकली हमको कोटो अमात्सुकामी देखने को मिलता है एंड इटाची ने उस आंख को एक क्रो के अंदर इम्प्लांट कर दिया टू कीप इट सेफ। बट टू कीप इट मोर सेफर जब इटाची नारुतो को अकेले में एनकाउंटर करता है देन इटाची नारुतो के अंदर ही उस क्रो को डाल के चले जाता है क्योंकि इटाची को अपने भाई सास्के से ज्यादा नारुतो के ऊपर बिलीव था। बट नारुतो को लगता है कि वो सारी चीजें उसके साथ एक गेंजुत्सु में डाल के करी गई थी। दैट्स व्हाई वो उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड देन हमको इटाची वर्सेस सास्के की एक लेजेंडरी फाइट दिखाई जाती है। इटाची इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हेटेड बाय मैनी डिफीटेड बाय नन क्योंकि सास्के ने कभी इटाची को डिफीट करा ही नहीं। इटाची डिफीट हो चुका था अपने
इननेस के सामने। दैट्स व्हाई वो अपने सर को उचिहा पिलर से जोर से दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। इटाची मरने से पहले अपने अमातेरासु को सास्के की आंखों में इम्प्लांट कर देता है ताकि सास्के उस पावर को यूज कर पाए। बट इटाची की कहानी यहाँ पे खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर काबुटो ने इटाची को उस हेवन से इस हेल्प पे फिर से समन करा बाय यूजिंग रीएनिमेशन जुट्सु एंड काबुटो इटाची को अपने कंट्रोल में भी ले लेता है। बट इटाची नारुतो के अंदर से उस क्रो को निकालता है जिसमें कि बेसिकली सिसुई का आंख इम्प्लांटेड था एंड अपने आप के ऊपर ही कोटो मात्सुकामी को कास्ट कर देता है, जिसका स्पेल ये था कि वो लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करे। कोटो मात्सुकामी को कास्ट करते ही वो काबुटो के कंट्रोल को ओवर पावर कर देती है, जिसकी मदद से इटाची काबुटो के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। देन काबुटो के चाकरा को सेंस करते करते इटाची काबुटो के पास पहुंच जाता है। काबुटो के पास जाते वक्त इटाची को रास्ते में सास्के मिलता है, जिसको इटाची के ट्रुथ के बारे में पता चल चुका होता है। दैट्स व्हाई सास्के इटाची के साइड रहता है। काबुटो को एनकाउंटर करने के बाद पहले तो ये दोनों उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट काबुटो नहीं मानता है, इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है एंड उस फाइट के दौरान इटाची काबुटो को इज़ानामी में डाल के उस रीएनिमेशन जुट्सु को रिलीज करवा देता है। उसी के साथ साथ इटाची भी फेड होने लग जाता है। हम लोग को सास्के एंड इटाची का एक बहुत ही इमोशनल फेयरवेल दिखाया जाता है एंड ऐसे खत्म होती है वन ऑफ द गॉड ऑफ शिनोबी इटाची उचिहा की कहानी। एंड अब तुम बोलोगे भाई इटाची तो गॉड ऑफ शिनोबी नहीं है, तो उसको गॉड ऑफ शिनोबी कैसे बोल रहा है? तो सुनो, जब थर्ड होकागे ने सबको इटाची की स्टोरी सुनाई थी, उस टाइम पे हाशिरामा ने ये खुद बोला था कि इटाची इज इवन अ ग्रेटर शिनोबी देन हाशिरामा हिमसेल्फ एंड हाशिरामा हिमसेल्फ इज वन ऑफ द गॉड ऑफ शिनोबी। एंड अगर एक बंदा हाशिरामा से भी ज्यादा ग्रेट है देन वो गॉड ऑफ शिनोबी हुआ कि नहीं, तुम ये खुद बताओ। एंड अगर इटाची की स्टोरी को देखने के बाद भी तुम इस चीज को डिनाई करोगे देन यू आर नॉट अ नारुतो फैन डूड। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बता के जाना। आरिगातो गोजाइमास, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।